दोस्तों यूपी के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा का माहौल, और जब वहां पर हिंसा का ये माहौल बना, कुछ लोगों की मौत हुई, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो इसके बाद अखिलेश यादव, इस हिंसा को लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और अन्य हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने हल्ला मचाया और इस हिंसा के लिए सारा दोष योगी सरकार पर डाल दिया, पुलिस प्रशासन पर डाल दिया। पर इस हिंसा को लेकर जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जो हैरान करने वाली खबर सामने आई है, वो आपको जाननी चाहिए कि जो विपक्षी नेता योगी सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर दोष डालते हैं, या अखिलेश यादव इस संभल की हिंसा को लेकर योगी सरकार पर हमला करते हैं, तो सच ये सामने आया है, हैरान करने वाला ये सच कि इस हिंसा में ये जो माहौल वहां पर बिगड़ा संभल में, उसमें समाजवादी पार्टी का नाम सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद से लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक तक का नाम संभल की हिंसा में सामने आ रहा है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया गया। सर्वे को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया गया। पूरा वीडियो देखे, हो सके उतना शेयर भी कीजिए कि देश की जनता को, खासकर यूपी की जनता को पता चलना चाहिए, यूपी के हिंदुओं को खासकर पता चलना चाहिए कि किस तरह अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी यूपी को खोखला करने की कोशिश कर रही है, यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। और देश की जनता भी अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या अन्य विपक्षी नेता, इनकी घटिया राजनीति को समझे। नमस्कार दोस्तों, यूपी के संभल जिले में जामा मस्जिद का सर्वे, ये एक मुगल कालीन मस्जिद मानी जाती है और इस जगह का सर्वे करने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। अदालत ने यह फैसला दिया है, अदालत ने यह कहा है कि इस जगह का सर्वे हो, यहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की जाए। पर इस सर्वे को रोकने के लिए वहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, उपद्रवी वहाँ हल्ला करते हैं, पुलिस प्रशासन पर गोलियां चलाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए सोशल मीडिया पर जिसमें यह देखा जा सकता है कि पहले से पत्थरों को इकट्ठा किया गया था, पहले से ये हिंसा का प्लानिंग किया गया था। और जब वहाँ पर हिंसा का माहौल बनता है, पुलिस कुछ लोगों पर एक्शन लेती है, तो हमारे देश के जो एक विशेष समुदाय से प्रेम करने वाले नेता है, जैसे प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेता, जो योगी सरकार पर हमला बोलते हैं, हिंसा को लेकर पुलिस और प्रशासन पर दोष डालते हैं। पर सच ज्यादा दिनों तक, ज्यादा देर तक नहीं छिपता, वो बाहर आ ही जाता है। जो अखिलेश यादव, जो प्रियंका गांधी, जो राहुल गांधी या अन्य विपक्षी नेता योगी सरकार पर हमला बोलते हैं, पुलिस प्रशासन पर दोष डालते हैं, तो सच सामने क्या आता है कि ये जो हिंसा का माहौल वहां बना, उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आता है, सांसद से लेकर विधायक तक का नाम सामने आता है। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया जाता है, और जब हिंसा में कुछ विशेष समुदाय के लोग मरते हैं, तो ये विपक्षी नेता अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भिंडी रोना रोते हैं। अब संभल हिंसा मामले में जब पुलिस कार्यवाही करती है या पुलिस एक्शन लेती है, पुलिस इसकी जांच करती है, तो किसका नाम सामने आता है? समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आता है, जिसे आरोपी नंबर 1 बनाया जाता है। और इसके बाद वहां के स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल का नाम सामने आता है, जिसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। जियाउर रहमान बर्क जहां आरोपी नंबर 1 है, तो सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया जाता है। तो आप सोचिए, पुलिस की इस कार्यवाही में जो बात सामने आई, तो आप सोचिए कि कितनी प्लानिंग के साथ इस हिंसा को अंजाम दिया गया, ये समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के बेटे के द्वारा। पुलिस की ओर से जो एफआईआर दाखिल की गई, उसमें स्पष्ट तौर पर यह बात बताई गई कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए भीड़ को भड़काया और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा। एफआईआर में इस बात का उल्लेख भी किया गया कि 24 नवंबर को जब सर्वे का दिन था, जब सर्वे होना था, तो उस दौरान जो इकट्ठा हुई भीड़ थी, उसमें जो वहां का स्थानीय विधायक है इकबाल महमूद, उसका बेटा सुहेल इकबाल जो वहां मौजूद था। और ये विधायक का बेटा सुहेल इकबाल जो भीड़ को उकसा रहा था, भीड़ को ये कह रहा था, आप गौर से सुनिएगा कि ये किस तरह
एक विशेष समुदाय को भड़काते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। फिर योगी सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर दोष डालते हैं। ये सुहेल इकबाल विधायक का बेटा भीड़ को उकसाता है, भीड़ से कहता है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप अपने मंसूबे पूरे करो। ये सारी बातें सुनकर भीड़ उग्र हो जाती है। फिर संभल में जो होता है वो हम सब ने देखा है और एफआईआर में ये बात भी सामने आई है, ये बात भी लिखी गई है। इस बात का खुलासा भी हुआ है कि हिंसा के 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का ये सांसद बर्क प्रशासन की अनुमति के बिना जामा मस्जिद में जाता है और भड़काऊ भाषण देता है। 22 नवंबर को नमाज अदा करने के दौरान ये सांसद बर्क मस्जिद में जाता है, भीड़ को इकट्ठा करता है और भड़काऊ भाषण देता है, भड़काऊ बयानबाजी करता है। खुद के राजनीतिक लाभ के लिए ये सांसद बर्क माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, भीड़ को उकसाता है। संभल हिंसा की बात करें तो किस तरह से इसका प्लानिंग किया जाता है एडवांस में। पूरी तरह से ये प्लानिंग पहले से किया गया था कि 24 नवंबर को जब जामा मस्जिद में सर्वे होना था, तब सुबह 9 बजे के करीब 800 से ज्यादा अज्ञात लोगों की भीड़ घातक हथियारों के साथ जामा मस्जिद के सर्वे को बाधित करने के लिए, इस प्रक्रिया को बाधित करने के उद्देश्य से वहां पर आती है। भीड़ वहां पर प्रदर्शन करती है, हंगामा करती है और कहती है कि हम ये सर्वे नहीं होने देंगे। और ये भीड़ जब उग्र होती है तो सबसे पहले ये भीड़ पुलिस के ऊपर फायरिंग करती है। भीड़ सबसे पहले पुलिस के ऊपर फायरिंग करती है। पूरी साजिश और प्लानिंग के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है। पुलिस के पास से पिस्तौल छीनने की कोशिश भी की जाती है। यहाँ तक कि आंसू सेल के जो गोले होते हैं वो भी लूटने की कोशिश की जाती है। मतलब आप सोचिए कि पूरे प्लानिंग के साथ ये समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक का बेटा इस हरकत को अंजाम देते हैं, इस हिंसा को अंजाम देते हैं। और देश की जनता को ये लोग किस तरह से मूर्ख बनाते हैं, देश की जनता को किस तरह से ये लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पुलिस की एफआईआर हो या हम वीडियो भी देख ले, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी देख ले, साफ तौर पर यह दिखता है कि भीड़ उग्र होती है, पुलिस पर पत्थरबाजी करती है, गोलियां चलाती है। फिर जब पुलिस एक्शन लेती है तो प्रियंका गांधी जैसे नेता, अखिलेश यादव जैसे लोग योगी सरकार पर दोष डालते हैं या पुलिस प्रशासन पर दोष डालते हैं। तो इसके पहले भी एक वीडियो में मैं कह चुका, जब प्रियंका गांधी का बयान सामने आता है, एक ट्वीट उनका सामने आता है संभल हिंसा को लेकर कि अगर भीड़ उग्र होकर पुलिस पर, प्रशासन पर गोलियां चलाएगी, पुलिस पर पत्थरबाजी करेगी अगर भीड़, तो पुलिस कोई तो एक्शन लेगी। पुलिस या प्रशासन गोली खाने के लिए थोड़ी ना है, पत्थर खाने के लिए थोड़ी ना है। पर घटिया राजनीति के अलावा, एक विशेष समुदाय से प्रेम जाहिर करने के अलावा हमारे देश के विपक्षी नेताओं के पास और कोई मुद्दा है नहीं। तो क्या करें, बस इस तरह से घटिया राजनीति को, इस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा को ये लोग अंजाम देते हैं और पुलिस प्रशासन, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। पर इसी वीडियो में आगे मैंने कहा, उस तरह से कितना भी झूठ बोल लो, सच सामने आ ही जाता है।